श्री गुरुदेव दत्त। आपका सहर्ष स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल स्वदेशी कोंडे सर श्री गुरुदेव दत्त में। व्यसन मुक्त युवक संघ महाराष्ट्र राज्य हब श्री बंडादात्या कराडकर महाराज और राष्ट्र बंधु राजीव जी दीक्षित की तरफ से मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज एक टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करेंगे। टॉपिक का नाम है, क्या मनुष्य बचपन से शाकाहारी है या मांसाहारी। अब मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी जीवन में, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखिए दोस्तों, नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो वेजिटेरियन लोगों को घास फूस खाने वाले बोलते हैं, और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियंस को जानवरों को मारकर खाने वाले बोलते हैं। अगर इसका डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे तो आज की क्या स्थिति है, 19वीं सेंचुरी तक भारत में 80% लोग वेजिटेरियन थे, और आज क्या स्थिति हुई है, आज इंडिया में ऐसी हालत है कि लगभग 71% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, 29% लोग वेजिटेरियन हैं और 1% लोग वेगन हैं। वेगन का मतलब होता है कि जो लोग वेजिटेरियन भी नहीं है और नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन तो है लेकिन उसमें भी वो दूध और दूध से जो पदार्थ बनते हैं, दही, चीज, पनीर, बटर, उसका यूज नहीं करते हैं, वो टोटली वेजिटेरियन है, वो वेगन लोग हैं। और ऐसे लोग देश में 1% से भी कम है। अभी देखो दोस्तों, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ नाम की एक सोसाइटी है अमेरिका में, उनके एक रिसर्च पेपर के अनुसार आज पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 800 करोड़ है, लेकिन 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ 50 करोड़ लोग वेजिटेरियन है और उनमें से ज्यादा लोग इंडिया में रहते हैं। ठीक है, तो बचपन से आदमी शाकाहारी है या मांसाहारी, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके कुछ पैरामीटर्स मैंने डिसाइड किया है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो पहला पैरामीटर है पानी पीने का तरीका, कि शाकाहारी प्राणी कैसे पानी पीते हैं। शाकाहारी प्राणी मतलब कौन, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, हाथी, ये प्राणी कैसे पानी पीते हैं। और मांसाहारी में जैसे कि सिंह है, बाघ है, लोमड़ी है, चीता है, ये कैसे, कुत्ता, बिल्ली कैसे पानी पीते हैं। तो पानी पीने का तरीका, शाकाहारी जो प्राणी है वो पोट से पानी पीते हैं, और मनुष्य भी पोट से ही पानी पीता है। और मांसाहारी जो प्राणी है वो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं। आप कभी भी देख लेना, जीभ से चाट कर मांसाहारी लोग पानी पीते हैं। मांसाहारी जो प्राणी है दांतों के जो प्रकार होते हैं, देखना, शाकाहारी जो प्राणी है उनकी दाढ़ें रहती है, क्योंकि उनको चबाकर पीस कर अन्न खाना पड़ता है। और जो मांसाहारी है इनमें कैनाइन्स रहते हैं, तीक्ष्ण और बहुत नुकीले दांत रहते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, जो दूसरे जानवर को फाड़ना है, उसको चबाकर नहीं, उसको तोड़कर फाड़ कर खाना है, इसलिए उनमें कैनाइन्स रहते हैं। तीसरा जो मुद्दा है, बचपन के जो दांत होते हैं शाकाहारी प्राणी में वो गिरते हैं और नए दांत आते हैं। मनुष्य में भी देखो, बचपन के दूध के दांत निकलते हैं, गिर जाते हैं और बाद में फिर से दांत आते हैं। लेकिन मांसाहारी प्राणी में बचपन के दांत गिरते नहीं है, एक बार जो दांत आए वो पूरे जीवन भर कंटिन्यू वही रहते हैं। उसके बाद में संतान की आंखें, शाकाहारी में संतान की आंखें पैदा होकर खुलती है, लेकिन मांसाहारी जो प्राणी है उनमें 2, 3, 4 दिनों के बाद में आंखें खुलती है। ये मुद्दा भी ध्यान देने लायक है। उसके बाद में इंटेस्टाइन, ये आप सभी को पता है कि जो शाकाहारी प्राणी है उनकी इंटेस्टाइन उनके हाइट से 5 से 10 गुना ज्यादा लंबी होती है, और मांसाहारी में लंबाई बहुत कम होती है, क्योंकि मांस पचाने में बहुत देर लगते हैं। जो मांस पचाने में कम से कम 2 दिन लगता है, और शाकाहारी फल सब्जियां पचाने में 24 घंटे में वो ठीक से पच जाता है। इसलिए वो टॉक्सिन्स बॉडी से जल्द बाहर निकले, इसलिए मांसाहारी में जो इंटेस्टाइन की लंबाई है वो कम रहती है। उसके बाद में हरितद्रव्य मीन्स क्लोरोफिल, जो पचाने की क्षमता है, जो साग सब्जी में होता है क्लोरोफिल, वो पचाने की क्षमता शाकाहारी प्राणियों में होती है, लेकिन मांसाहारी में क्लोरोफिल पचाने की क्षमता नहीं होती है। अगर लीवर और ग्लैंड ब्लैडर के बारे में देखेंगे तो ये शाकाहारी में साइज में छोटा होता है और मांसाहारी में बड़ा होता है, क्योंकि उनको कम समय में ज्यादा अन्न पचाना है। उसके बाद में पंजे के जो नाखून है ये तीक्ष्ण और नुकीले नहीं है शाकाहारी में, ये गद्दीदार रहते हैं, और हमारे मनुष्य के भी ऐसे ही है, लेकिन मांसाहारी में ये तीक्ष्ण और नुकीले होते हैं, क्योंकि उनको शिकार को फाड़ना है, उनको तोड़ना है,
ठीक है, इसलिए उनमें तीक्ष्ण और नुकीले नाखून रहते हैं, उनके जो नख है वो बड़े बड़े होते हैं। उसके बाद में एक मुद्दा है कि आंखें, शाकाहारी प्राणियों की आंखें देखो बादाम के जैसी रहेगी और इनको रात्रि में पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है। मनुष्य का भी ऐसा है कि रात को पूरा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो मांसाहारी प्राणी है इनकी आंखें गोल होती है। आप बाघ की देखो या चीते की देखो या सिंह की देखो, कुत्ते की देखो, ये आंखें गोल होती है और अंधेरे में इनको दिखाई पड़ता है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। उसके बाद में श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया और उच्छ्वास लेने की जो प्रक्रिया है ये शाकाहारी प्राणियों में मंद गति से चलती है। इसलिए शाकाहारी जो प्राणी है वो लंबी आयु तक जीते हैं। ये समाज में रहते हैं, ये झुंड में रहते हैं। आप गाय देखो, भैंस देखो, बकरी देखो, हिरन देखो, ये झुंड में रहते हैं, समाज में रहते हैं। और जो मांसाहारी प्राणी है इनकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो तेजी से चलती है, इसलिए वो कम आयु जीते हैं और झुंड में नहीं रहते। आपने सुना होगा कि बाघ अकेला आता है, शेर अकेला आता है, सिंह अकेला आता है, वो अकेले ही दूसरे प्राणी को फाड़ कर खाता है। इनमें समाज झुंड करने की जो आदत है वो नहीं रहती है। आत्मिक और मानसिक बल के बारे में अगर देखेंगे तो शाकाहारी प्राणियों का आत्मिक बल ज्यादा रहता है, वो ज्यादा ऊर्जावान, ज्यादा तेजस्वी होता है। और अगर हम मांसाहारी के बारे में देखेंगे तो मांसाहारी प्राणी देखो लोमड़ी जैसे होते हैं, ये क्रूर, धोखेबाज, चालाक, दगाबाज होते हैं। तो जैसे जैसे आप मांस खाएंगे ये पूरे ये जो दूसरे प्राणी जिसको हम काट कर खाते हैं उनके विचार, उनकी भावना ये पूरे हमारे अंदर आ जाते हैं और हम भी उनके जैसे ही बन जाते हैं, धोखेबाज, चालाक, दगाबाज बन जाते हैं। तो जो ज्यादा से ज्यादा मांस खाने वाले जो प्राणी है वो हमेशा उनके विचार क्रूर रहते हैं। और अगर आदमी ने भी ज्यादा मांस खाया तो उससे भी हम क्रूर बनने की संभावना ज्यादा होती है। खून पीने की इच्छा शाकाहारी में नहीं होती है, क्योंकि शाकाहारी प्राणी कभी कोई गाय को अभी कभी कभी देखा है, गाय के सामने आप खून रख कर देखो वो कभी नहीं पिएगी। लेकिन और जो शाकाहारी प्राणी है उनका जो ब्लड है उसका नेचर अल्कलाइन होता है, क्षारयुक्त रहता है। लेकिन मांसाहारी का जो ब्लड है वो एसिडिक होता है, टॉक्सिक होता है। तो ज्यादा आप मांस खाएंगे तो आपका भी ब्लड एसिडिक बनने की संभावना ज्यादा होती है। इसके बाद में एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि वात्सल्य, प्रेम और ममता ये गुण शाकाहारी प्राणी में ज्यादा होती है। आप गाय को देखो वो वात्सल्य से, प्रेम से भरी हुई आपको दिखाई देगी, लेकिन ये मांसाहारी प्राणी में कम होता है। उनका वात्सल्य, प्रेम, दया, माया, करुणा ये गुण कम होते हैं। आप में घर की बिल्ली को देखो, अब घर की बिल्ली को अगर ज्यादा देर तक खाना नहीं मिला तो अपने बच्चों को मार कर भी खाती है। तो ये क्रूर भावना जो है तो उसके अंदर क्यों पैदा होती है? ये मांस खाने की प्रवृत्ति वाले प्राणियों में ज्यादा होता है। उसके बाद में ये तो आपको पता है कि शाकाहारी प्राणी फल, हरी सब्जी, अनाज, दालें, दूध और मेवा ज्यादा खाते हैं और मांसाहारी प्राणी एग, चिकन, मटन, फिश, रेड मटन ये सब इनको अच्छा लगता है। अब जब मनुष्य ऐसा खाएगा तो उसमें भी ऐसे ही गुण आने वाले हैं। आपको पता है कि शाकाहारी प्राणी, शाकाहार में जो हम अन्न खाते हैं उसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है। और मांसाहार में आप सभी को सुना होगा कि मांसाहार खाएंगे तो प्रोटीन ज्यादा मिलेंगे, विटामिन B12 मिलेगा, फैट्स मिलेगा, आयरन मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटीन्स और विटामिन B12 हम दूध से, दही से, पनीर से या फिर सूखा मेवा जो होता है, बादाम, काजू, इससे हम हमारे शरीर को उसका पोषण दे सकते हैं। इसलिए हमें मांस खाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। डिसीज के बारे में आप देखेंगे तो शाकाहारी जो प्राणी है वो लंबी आयु तक क्यों जीते हैं? क्योंकि उनको डिसीज कम रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ज्यादा मांसाहार करेंगे तो उसमें डिसीजेस बढ़ जाते हैं, जैसे ओबेसिटी हो, हार्ट डिसीज, BP और कैंसर ये बढ़ जाता है। रेड मटन खाने वाले जो लोग हैं, रेड मीट जो खाते हैं, उनको कैंसर होने की ज्यादा संभावना होती है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है IARC, इंटरनेशनल एसोसिएशन which does research on cancer। ये एक संस्था है अमेरिका में। इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है कि जो लोग ज्यादा रेड मीट खाते हैं, WHO भी कहते हैं कि ज्यादा रेड मीट खाने वालों को आगे चलकर कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो देखो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि जन्म के बाद में आदमी को जो मन होता है
आदमी का जो बच्चा है उसको मन कब पैदा होता है? पैदा होते ही मन लेके ही पैदा होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी संस्कार अभी तक नहीं किए गए। तो आदमी का जो छोटा बच्चा है उसका जो नेचुरल स्वभाव है, उसको हम स्वभाव कहते हैं कि नेचुरली जो बिहेव करेगा वो उसका स्वभाव है। और बाद में उसको अगर कुछ सिखाया जाए तो उसको हम हैबिट्स बोलेंगे। अगर आप मोगली का एग्जांपल देखेंगे तो उसको प्राणियों के साथ रखा गया बचपन से, तो वो प्राणियों जैसी आदतें उसमें डेवलप हो गई। लगे अगर एक एक्सपेरिमेंट किया गया अमेरिका में कि एक 6-7 महीने का जो बच्चा है, जो शिशु है, उसको कुछ भी समझता नहीं है, उसके सामने 2 प्लेटें रखी गई। एक प्लेट में लाल पपीते के कुछ टुकड़े रखे गए और दूसरी डिश में रेड मटन के कुछ टुकड़े रखे गए और बच्चों को उसके आगे छोड़ दिया। तो नेचुरली बच्चे का झुकाव है वो लाल पपीते की डिश की तरफ ही ज्यादा रहा। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि बचपन से जब उसको कोई मन नहीं है तभी आदमी का बच्चा लाल पपीते की डिश की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो मन है, हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारे जो बॉडी का झुकाव है, तो नेचुरली वो फल, हरी सब्जी इनकी तरफ ही ज्यादा है। तो हम नेचुरली आदमी का जो स्वभाव है वो शाकाहारी ही है। तो हमें मांसाहार बाद में सिखाया जाता है, हमारे घर वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे देश की संस्कृति, इससे हम मांसाहार की तरफ बढ़ते हैं और मांसाहार करने लगते हैं। तो देखो दोस्तों, अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का एक रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि अगर हमें हमारी पृथ्वी को स्वस्थ रखना है, ठंडा रखना है और ज्यादा दौलतमंद रखना है, ये देखो गाय को हम गौ माता मानते हैं, जो गाय की पूजा करेगा उसके पास लक्ष्मी की मात्रा ज्यादा आती है। तो दौलतमंद भी अगर पृथ्वी को बनाना है तो ये पृथ्वी को शाकाहारी बनना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का रिपोर्ट कहता है। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा सोचो। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि भगवत गीता का अध्याय 17 श्लोक 10 में तमोगुणी आहार के बारे में बताया गया है कि जो लोग बासी, अशुद्ध, सड़ा हुआ अन्न खाते हैं उनके विचार भी वैसे ही बन जाते हैं, वो लोग तमोगुणी कहलाते हैं। तो श्री कृष्ण महाराज जी ने भी हमें बताया है कि तमोगुणी अन्न क्या होता है, राजसगुणी अन्न क्या होता है और सत्वगुणी अन्न क्या होता है। जो सात्विक आहार करेंगे उनके विचार भी सात्विक बनेंगे, उनके भाव भी सात्विक बनेंगे, उनकी क्रियाएं भी सात्विक होंगी, वो क्रूर नहीं होंगे, दया, माया, करुणा से वो भरे रहेंगे। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा शाकाहार अपनाने की कोशिश करनी चाहिए और शाकाहार ही सर्वोत्तम आहार है। और मनुष्य को भगवान ने भी कहा है कि जो शुद्ध होगा, जो सात्विक होगा, वो मेरी तरफ आने के लायक होगा। और बाकी जो लोग मांसाहार करते हैं उनको मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता हूँ। दूसरे प्राणी को काट कर खाना, ये प्रवृत्ति मनुष्य की नहीं होनी चाहिए, ऐसा भगवान ने भी कहा है। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी अगर मांसाहार करते तो उसे छोड़ दो और शाकाहारी बनने की कोशिश करो, तभी आपको जीवन में बहुत सारी सफलता मिलेगी, आप रोगों से दूर रहोगे और आपका जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। तो मैं आप सभी को ये विनती करता हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।